नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी लवर पर। आप देख रहे हैं 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, राजकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1800 पदों पर होगी भर्ती। यूपी पीएसएससी को निदेशालय को भेजेगा अधियाचन। प्रदेश में नए बने राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय इस हफ्ते तकरीबन 1232 रिक्त पदों का अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपी पीएसएससी को भेज देगा। इससे पहले निदेशालय 562 रिक्त पदों का अधियाचन आयोग को भेज चुका है। ऐसे में आयोग अब असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1800 पदों पर भर्ती करेगा। प्रदेश सरकार 71 नए राजकीय महाविद्यालयों का संचालन शुरू करने जा रही है। इनमें से 2 महाविद्यालय निर्माणाधीन हैं, जिनका संचालन अगले सत्र से शुरू होगा, जबकि 69 नए राजकीय महाविद्यालयों का संचालन इसी सत्र 2025-26 से शुरू होने जा रहा है। नए महाविद्यालयों के लिए पदों का सृजन कर दिया गया है और जल्द ही भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी। दूसरी खबर, प्रदेश में भव्य तरीके से मनाया जाएगा योग सप्ताह। 15 से 21 जून तक 4000 से ज्यादा जगहों पर होंगे आयोजन। प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 15 जून से 21 जून तक योग सप्ताह मनाया जाएगा। इस दौरान जनपद, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर सामूहिक योग कार्यक्रम, सेमिनार, कार्यशाला, संगोष्ठी, भाषण प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता, निबंध लेखन एवं स्लोगन सहित कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। आयुष विभाग के प्रमुख सचिव रंजन कुमार ने बताया कि 5000 प्रशिक्षित योग ट्रेनर तैयार किए गए हैं, जो प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में योगाभ्यास करवाएंगे। योग प्रशिक्षकों और आयुष महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों, प्रबंधकों द्वारा विभिन्न समितियों का गठन कर योग सप्ताह की व्यापक तैयारी की गई है। इन समितियों के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय, व्यावसायिक शिक्षा महाविद्यालय एवं अन्य महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के बीच योग से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तीसरी खबर, यूपी में किसानों की किस्मत बदलेगी। योगी सरकार हर गांव में शुरू कर रही है जैविक खेती मिशन। किसानों की आय बढ़ाने के लिए चल रहे राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन की गति अब उत्तर प्रदेश में तेज होने जा रही है। बुंदेलखंड में इस प्रयोग को आजमाने के बाद अब प्रदेश के सभी जिलों में इसका विस्तार किया जा रहा है। हर ग्राम पंचायत में एक क्लस्टर बनाया जाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चालू वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक क्लस्टर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। योगी सरकार ने नदियों के किनारे 5 किमी के दायरे में प्राकृतिक खेती कराने जा रही है। योजना के तहत 50 हेक्टेयर भूमि में एक क्लस्टर 50 बनाया जा रहा है और एक क्लस्टर में कम से कम 125 किसानों को शामिल किया जाना है। सरकार प्रोत्साहन के लिए अनुदान भी दे रही है। चौथी खबर, 62 प्रजातियों के 38 लाख पौधे। इस जिले में शुरू होने जा रही हरियाली क्रांति, हर गांव बनेगा ग्रीन जोन। जुलाई के प्रथम सप्ताह में पौधरोपण अभियान की शुरुआत हो जाएगी। इसको लेकर विभाग ने तैयार शुरू कर दी है। 18 नर्सरी में पौध तैयार की जाएगी। करीब 62 प्रजाति के पौधों को रोपित किया जाएगा। जिले में 35,35,520 पौधे रोपे जाएंगे। वन विभाग समेत 22 अन्य विभाग लक्ष्य दिया जा चुका है। वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। जिले में 38,35,520 का लक्ष्य दिया गया है। वन विभाग समेत 22 विभाग शामिल है। पांचवी खबर, एनसीआर में घर का सपना होगा साकार। जीडीए गाजियाबाद के इस इलाके लगाएगा छोटे बड़े प्लॉट की स्कीम। गाजियाबाद के नंदग्राम के नूर नगर में रिहायशी प्लॉट खरीदने का जल्द मौका मिलेगा। जीडीए यहां करीब 8000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में प्लॉट समेत अन्य विकास कार्य करेगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहां सड़क निर्माण से लेकर सीवरेज और पानी की लाइन बिछाई जाएगी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण जीडीए अपनी योजनाओं में अधिग्रहण जमीन की तुलना में विकसित भूमि की जांच कर रहा, साथ ही शेष बची जमीन की स्थिति देखी जा रही ताकि उसका उपयोग किया जा सके। पिछले दिनों प्राधिकरण टीम को जांच के दौरान नंदग्राम योजना के नूरनगर गांव के खसरा संख्या 96 और 97 की जमीन रिक्त मिली। इस जमीन की फाइल संपत्ति और नियोजन अनुभाग को भेजी गई, जिससे इसका क्षेत्रफल पता चल सके। ये जमीन करीब 8000 वर्ग मीटर है, जिसका लेआउट तैयार किया गया है। अधिकारी बताते हैं कि 100 से अधिक प्लॉट तैयार किए गए हैं। साथ ही हरियाली से लेकर सड़कों की चौड़ाई का ध्यान रखा गया है। इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए प्राधिकरण ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। सभी विकास कार्य 3 महीने के भीतर पूरे किए जा सकेंगे। छठी खबर, योगी सरकार ने खोला खजाना। यूपी के 19 जिलों के 375 सड़कें होंगी चकाचक। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने विभिन्न जिलों की सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए 212.2 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। इस धनराशि से श्रावस्ती, आगरा, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, शाहजहांपुर, सहारनपुर, हाथरस, देवरिया, बदायूं, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, अलीगढ़, भदोही और सोनभद्र की 375 सड़कों का निर्माण और कायाकल्प किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग लोनिवी ने इस बार समय रहते चालू वित्तीय वर्ष की कार्य योजना तैयार कर ली है। लोक निर्माण विभाग पिछले वित्तीय वर्ष में देरी से कार्य योजना तैयार कर सका था,
पिछले वित्तीय वर्ष में लोनीवी की ओर से अप्रैल या मई में तैयार की जाने वाली कार्य योजना सितंबर माह में तैयार हो सकी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के चलते लोक निर्माण विभाग को फिर से कार्य योजना तैयार करना पड़ा था। सातवीं खबर, राशन पाने वाले लाभार्थियों से सीधे फीडबैक लेगी सरकार। प्रदेश के 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को होगा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार मुफ्त राशन योजना के लाभार्थियों से सीधे बातचीत करेगी। इसके लिए खाद्य विभाग सॉफ्टवेयर विकसित करवा रहा है। इसमें लाभार्थियों से 5 सवाल पूछे जाएंगे। जवाब के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। लाभार्थियों से फोन के माध्यम से पूछा जाएगा कि उन्हें पूरा राशन मिल रहा है या नहीं, कोटेदार का व्यवहार कैसा है, कोई अन्य असुविधा तो नहीं हो रही है, उन्हें खाद्यान्न वितरण में कोई गड़बड़ तो नहीं दिख रहा है। प्रत्येक कोटेदार के क्षेत्र के कुछ लाभार्थियों से हर माह फीडबैक लिया जाएगा। ये लाभार्थी कौन होंगे, ये सॉफ्टवेयर का AI मॉड्यूल खुद तय करेगा। कॉल भी कोई इंसान नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होगी। 8वीं खबर, यूपी के सरकारी स्कूलों की बदलेगी सूरत। योगी सरकार ने जारी किए 76 करोड़ रुपए। प्रदेश में परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई का माहौल बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 76 करोड़ 16,98,000 रुपए की राशि जारी की गई है, जिससे प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में जरूरी सुविधाएं जुटाई जाएंगी। यह पैसा स्कूलों में नई कक्षाएं बनाने, टॉयलेट सुधारने, बाउंड्री वॉल, बेंच डेस्क, बिजली पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं पर खर्च होगा। 9वीं खबर, एम्स गोरखपुर में प्रोफेसर बनने का सुनहरा मौका। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AAAIIMS गोरखपुर ने सुपर स्पेशलिटी फैकल्टी ग्रुप A के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ये भर्ती अनुबंध के आधार पर की जाएगी। साथ ही सेवानिवृत्त फैकल्टी को भी अनुबंध के आधार पर अवसर प्रदान किया जाएगा। इस भर्ती अभियान के माध्यम से सुपर स्पेशलिटी फैकल्टी ग्रुप A के कुल 50 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें प्रोफेसर के 6 पद, एडिशनल प्रोफेसर के 5 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 18 पद तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के 21 पद शामिल हैं। 10वीं खबर, अब यूपी में भी बनेगा विमान का ईंधन। 2.5 करोड़ किसानों को मिलेगा सीधा लाभ। यूपी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक नई नीति लाने जा रही है। यूपी में गन्ने की खोई, धान की भूसी और गेहूं के भूसे से विमान का ईंधन बनाने के लिए औद्योगिक इकाइयां स्थापित होंगी। इसका सीधा लाभ प्रदेश के लगभग 2.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। इन्वेस्ट यूपी ने बायोजेट फ्यूल ASAF के विनिर्माण में अवसरों की तलाश के लिए होटल ताज में एक उच्चस्तरीय गोलमेज सम्मेलन किया। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।